विपक्ष के बहिष्कार के बीच नई संसद का उद्घाटन हो गया दोस्तों। आज जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब सबसे आगे प्रधानमंत्री और उनके साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए थे। ये वीडियो आपके सामने देखिए दोस्तों। दिलचस्प बात यह है, उस वक्त मैं रिपब्लिक न्यूज को सुन रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि चाटुकार और भक्त चैनल क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं रिपब्लिक में रिपोर्टर्स और उनके एंकर क्या कह रहे थे कि देखिए विपक्ष का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बराबरी पर बैठे हुए हैं। भाषा देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा के अंदर ओम बिरला का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा होता है, मगर न्यूज चैनल्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एहसान मानो कि ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात, क्या यह सवाल न्यूज चैनल्स को नहीं पूछना चाहिए कि चलिए आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ना बुलाया सही, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ना बुलाया सही, क्योंकि ये दोनों ही पद संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री से ऊपर हैं। मगर जब आपने ओम बिरला को बुलवाया तो ओम बिरला से ही उद्घाटन करवा लेते। हकीकत यह है दोस्तों, आज इस पूरे समारोह में कहीं पर भी मैंने देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी महत्वाकांक्षा है इस देश के महाराजा बनने की, और इस देश का मीडिया, इस देश का प्रचार तंत्र और इस देश के अंधभक्त उन्हें एक महाराजा ही बना रहे थे। एक एक करके मैं आपको तस्वीर दिखलाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए किस तरह से हाथ में सेंगोल लिए आगे साधु पीछे साधु प्रधानमंत्री जो हैं वो जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के आसीन की तरफ। यह बहुत कुछ बता रहा है दोस्तों। यह बता रहा है कि अगले एक साल में, यानी कि लोकसभा चुनावों से पहले, हिंदुत्व की विचारधारा किस तरह से राजनीति पर हावी होने वाली है, और उसके बाद प्रधानमंत्री संगोल को जो है वो स्थापित कर देते हैं। क्या किसी ने यह सवाल पूछा, जो सवाल मैंने अपने कार्यक्रम में उठाया था, कि सेंगोल का इस्तेमाल 1947 में सत्ता के स्थानांतरण में नहीं हुआ था? मठ के संतों ने बाकायदा इसका जिक्र किया है। कल ही मैंने आपके सामने एक शो किया था जिसमें वहां के एक संत ने कहा था कि इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि संगोल का इस्तेमाल जो है वो सत्ता के स्थानांतरण में हुआ था, यानी कि लॉर्ड माउंटबैटन ने यह दिया था देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को, जिन्होंने एक संग्रहालय में उसे रख दिया। उल्टा संतों ने यह कहा कि 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन को संगोल दिया गया था और फिर उनसे वापस ले लिया गया था, और फिर वो संगोल दिया गया था देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को। सत्ता के स्थानांतरण में इस संगोल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री साष्टांग हो रहे हैं संगोल के सामने। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप साष्टांग संसद के सामने क्यों नहीं हुए? क्या प्रधानमंत्री को संसद के सामने साष्टांग नहीं होना चाहिए? हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। अगर मुझसे गलती हुई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रधानमंत्री नई संसद के सामने भी आज जो है साष्टांग हुए। आज प्रधानमंत्री का पूरा हाव भाव एक महाराजा जैसा था। प्रधानमंत्री जो कि संविधान के हिसाब से शपथ लेते हैं, और उस शपथ में यह कहा जाता है कि मैं सभी धर्मों का आदर करूंगा। यह बात एक संवैधानिक पद में, एक संवैधानिक शपथ में निहित है, उसे कहने की कतई जरूरत नहीं है। मगर आज ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से यज्ञ कर रहे थे और फिर जिस तरह से संगोल पकड़कर वो साधु संतों के बीच चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र का उदय हो रहा है, यानी कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति के लिए, हिंदू धर्म के मायनों का इस्तेमाल राजनीति के लिए, और हां, लोगों को समझाने के लिए एक सर्वधर्म प्रार्थना भी कर दी गई, जिसमें जैन, सिख, मुस्लिम, यहूदी, ज़ोरास्ट्रियन, तमाम जो मायने थे, तमाम जो संत थे वो थे वहां पर, और उन्होंने पूजा अर्चना की। दिलचस्प बात यह है कि गोदी मीडिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को करारा तमाचा मारा है। सर्वधर्म संभाव,
सबका साथ सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से सर्वधर्म पूजा हुई। पहली बात, प्रधानमंत्री ने ऐसा करके देश पर कोई एहसान नहीं किया है। इस देश के संविधान में निहित है कि सभी धर्म बराबर हैं। हकीकत यह है कि हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। इस आयोजन के जरिए बेशक तमाम धर्मों का इस्तेमाल किया गया, सर्वधर्म पूजा करवाई गई, मगर उसके जरिए यही संदेश दिया गया कि संगोल हिंदू संत और बाद में आते हैं तमाम धर्म। आज की तस्वीर इस बात को पुख्ता कर रही है, इस बात पर स्टैंप लगा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं का इस्तेमाल किया जाएगा अगले 1 साल तक चुनाव जीतने के लिए। जब मैं इन तमाम न्यूज चैनल्स को सुन रहा था ना दोस्तों, तो मैंने एक अरसे से न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दिया है। मैं कई रिपोर्टर्स को पहचान नहीं पा रहा था। वो पूरे जज्बे के साथ, पूरी अदायगी में अपनी बात को रख रहे थे, विपक्ष की आलोचना कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आरएसएस की शाखा से निकल के तमाम रिपोर्टर्स आ रहे हैं। यही रिपोर्टर्स भविष्य के रवीश कुमार, भविष्य के अभिसार शर्मा बनने वाले हैं। जी हां, यही है मोदी काल के सच्चे पत्रकार। वो पत्रकार जो विपक्ष पर हमला बोलते हैं, वो पत्रकार जो सत्ता के गुण गाते हैं। यकीन मानिए, वो मुझे पत्रकार बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बातों से दर्शक ब्रेन वॉश हो रहा है। वो तो खैर एक अरसे से ही है, मगर वो खुद कितने ब्रेन वॉश हैं उससे पता चल रहा था। जिस विपक्ष को तुम गाली दे रहे थे आज की इस सभा के लिए, यह समझो कि वो विपक्ष मुद्दा क्या उठा रहा था। वो विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा था कि इस नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए या उपराष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को ही निमंत्रण नहीं दिया। बताइए ना दोस्तों, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए? अभिभाषण कौन पढ़ता है? संसद के दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको लेकर आप आदिवासियों की नाम की सियासत खेलते हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन करना चाहते थे, प्रधानमंत्री संतों के बीच चलना चाहते थे, प्रधानमंत्री यज्ञ करना चाहते थे, प्रधानमंत्री हाथ में संगोल लेकर उसे स्थापित करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये तमाम चीजें जो हैं एक आदिवासी पृष्ठभूमि की राष्ट्रपति करें। विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा है। पत्रकारों को यही सवाल सत्ता से पूछना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उनसे भी उद्घाटन नहीं करवाया। अरे राज्यसभा की तो रोज कार्रवाई होती है और रोज उपराष्ट्रपति बैठते हैं। आप समझ रहे हैं इस आयोजन का क्या मकसद था? इस आयोजन का सिर्फ एक मकसद था, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महाराजा की तौर पर पेश किया जाए। और ऐसा नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती पेश किया गया, नहीं नहीं नहीं, खुद प्रधानमंत्री आज की तारीख में खुद को एक महाराजा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री आपको खुद को प्रधान सेवक कहना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। याद कीजिए नेहरू ने क्या कहा था। नेहरू ने खुद कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे हटा देना, मैं आपका शासक नहीं हूं, मैं आपका राजा नहीं हूं, यह नेहरू ने कहा था और वो उस पर अमल करते थे। प्रधानमंत्री आप खुद को तो प्रधान सेवक कहते हैं, मगर आज का आयोजन इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रधान सेवक तो कोसों दूर, अब आप खुद को प्रधानमंत्री नहीं देश का महाराजा समझते हैं, शहंशाह आलम समझते हैं, बादशाह समझते हैं। आज के इस आयोजन का मकसद यह था दोस्तों कि उन तमाम तस्वीरों के जरिए जो लगातार दिखाई जा रही थी, उसके जरिए देश की जनता में भी ऐसा भाव पैदा किया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलौकिक हैं, ईश्वर तुल्य हैं। यानी कि भगवान के बाद अगर इस दुनिया में कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की ब्रेन वॉशिंग विपक्ष के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, एक तरफ आज का जो ये पूरा आयोजन हुआ उसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश, इसके अलावा
सिडनी में जिस तरह से चुनावी रैली को संबोधित किया, उसको लेकर जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, 22 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर भी इस तरह का आयोजन होगा कि स्टेडियम में प्रधानमंत्री होंगे, सामने अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और फिर अपने प्रचार तंत्र के जरिए बतलाया जाएगा कि देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री के सामने बैठा हुआ है। तो ये तमाम प्रोपेगेंडा होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर से राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, उसके आगे और पीछे यानी जनवरी से पहले और जनवरी के बाद हमारे श्रद्धेय भगवान राम के नाम पर जो जहरीला प्रोपेगेंडा बीजेपी और उसकी सहयोगी संस्थाएं चलाएंगी ना, वो अप्रत्याशित होने वाला है। ऐसे में विपक्ष का क्या रास्ता है? मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। आरजेडी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक तरफ तो नई संसद की तस्वीर दिखाई है और दूसरी तरफ ताबूत। विपक्ष को इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतों से बचना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं ये किसका दिमाग है और मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी यादव इस तरह की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आखिरकार वो हमारी संसद है, नई संसद है। नई संसद की जरूरत है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। असल मुद्दा यह है जिस तरह से संगोल को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। असल मुद्दा यह है कि जिस तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को दरकिनार करके प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बस। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। चाहे हिमाचल के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, सामने चाहे जितना भी जहरीला प्रोपेगेंडा हो, विपक्ष को मुद्दे पर बने रहना होगा। और अगर आप मुद्दे पर बने रहेंगे तो यह मुकाबला बराबरी का हो सकता है, वरना आप जानते हैं व्यवस्था पूरी तरह से भाजपा की जेब में है। एजेंसीज उनकी जेब में हैं जो आप पर लगातार निशाना साधेंगे, उन लोगों पर निशाना साधेंगे जो व्यवस्था से सवाल करते हैं। लिहाजा मुद्दे पर बने रहिए। इस तरह के मूर्खतापूर्ण ट्वीट्स मत कीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हथियार है और उसके जरिए वो छद्म राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म का अपमान, इन तमाम मुद्दों को जो है वो उजागर करते रहेंगे। जब तक आप मुद्दों पर बने रहेंगे तब तक आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे ही आप भटके उसका नतीजा आपके सामने होगा। बहरहाल साल के अंत में 3 चुनाव हैं, 3 राज्य जहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से। तेलंगाना का चुनाव भी होने वाला है। यकीन मानिए देश के इतिहास में इतना जहर हमारी आबो हवा फिजा में नहीं हुआ होगा जो अब होने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री को ईश्वर तुल्य बताना, दूसरी तरफ जहरीली राजनीति, ये जो डबल कॉम्बो है वो चलेगा जो अपने आप में बहुत शर्मनाक होने वाला है। क्योंकि बीजेपी से मेरा यही सवाल, प्रधानमंत्री का महिमा मंडन क्या उन्हें बगैर महाराजा बादशाह सलामत किए या फिर बगैर जहरीली राजनीति के नहीं हो सकता? ये सोचना होगा बीजेपी और उनके अंध समर्थकों को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।